Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं चैतन्य भागवत, और कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य जी का सेवक का मूड है, एकदम हृदय में अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं। जनरली व्यक्ति थोड़ा इमेज कॉन्शियस तो होता ही है, उसको अपनी इमेज की बड़ी चिंता होती है। जो उसकी छवि बनी हुई है लोगों के बीच में, उसके रिश्तेदारों के बीच में, उस छवि पे जब हल्की सी भी क्षति होती है तो ये चुलबुला जाता है। इमेज कॉन्शियस है। लेकिन फ्रॉम इमेज कॉन्शियस टू कृष्ण कॉन्शियस, ये बड़ी लंबी जर्नी है, जहां आपको अपनी इमेज खराब होने की, बढ़ने की कोई परवाह नहीं, कोई लज्जा भी नहीं है। जैसे गोपियां जब भगवान रात को मुरली बजाते थे, पंचम स्वर छेड़ते थे, अर्धरात्रि 12 बजे के करीब, तो भी गोपियां बिना अपनी इमेज की चिंता करे कि वो किसी के घर की बहू हैं, किसी के घर की बेटी हैं, किसी की माँ हैं, किसी की पत्नी है, किसी की कुछ कपड़े पहने हैं, कुछ नहीं पहने हैं, जिस भी अवस्था में होती थी वो कृष्ण की ओर भागती थी। अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लोगों की परवाह भक्त कब से करने लगे? भक्त तो केवल भक्तों की परवाह करते हैं, और भक्तों के समाज में ये बड़ी उन्नत स्टेज है। अद्वैत गोसाई, अद्वैत आचार्य, वो अपनी इमेज से एक सेकंड के लिए भी अटैच नहीं है कि वो वहां के पूरी वैष्णव सभा के लीडर हैं, सभी के हीरो हैं। ही इज सो क्लियर, देयर इज नो इमेज। अगर हम अपनी इमेज दास की अलावा कोई और इमेज बना के जी रहे हैं तो हम अपने को धोखा दे रहे हैं। अगर हमारी वैष्णव समाज में कोई और इमेज बन रही है सिवाय इसके कि हम कृष्ण के दास हैं, तो हम किसी और ही निर्माण में लगे हैं। हमारी केवल एक ही इमेज है, उसी का निर्माण करना है, वो है हम दास हैं।
वी आर सर्वेंट्स, हम सेवक हैं। अद्वैत गोसाई, अद्वैत आचार्य, वो बिल्कुल इस मूड में है। महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हारा नृत्य देखना चाहता हूं। नृत्य देखना चाहते हो जी, नृत्य करेंगे। रुक जाओ। अच्छा जी, रुकना चाहते हो तो रुक जाता हूँ जी। और ये दोनों कार्य में श्री वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं आनंद पूर्वक, आनंद पूर्वक, दोनों जगह ऐसा लिख रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ सेवा शुरू करो तो भी आनंद पूर्वक, बोला सेवा बंद करो तो भी आनंद पूर्वक। तो किसका गुणगान हो रहा है, महाप्रभु का या अद्वैत आचार्य का? अद्वैत आचार्य का महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं। देखने में प्रतीत हो रहा है कि अद्वैत आचार्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि अद्वैत आचार्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में ख्याति किसकी हो रही है? अद्वैत आचार्य की हो रही है। अद्वैत आचार्य की श्रेष्ठता प्रतीत हो रही है, प्रकट हो रही है। ये भक्ति बड़ी अलग प्रोसेस है, दुनिया की हमारी बुद्धि से उल्टी चलती है। अद्वैत आचार्य ने अपनी सेवक रूपी कॉन्शियसनेस को एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागा। जो व्यक्ति इस मूड में रहता है, महाप्रभु की इस मूवमेंट में, महाप्रभु उसकी ख्याति बढ़ा देते हैं, उसको उजागर कर देते हैं। कोई सेवा मिली, वेरी हैप्पी। सेवा छीन ली गई, वेरी हैप्पी। दोनों प्रसन्नता पूर्वक। दिस इज द मूड ऑफ अ सर्वेंट। और जब महाप्रभु ने देखा कि इनका मूड बड़ा अच्छा है, तो महाप्रभु ने अपने गले की माला निकाली, उनके गले में डाल दी और बोला वर मांगो। वर भी क्या मांगे, अब इनके पास तो कुछ बचा ली। बोले मेरी तो सारी अभिलाषाएं पूरी हो चुकी हैं। महाप्रभु भी बोलने लगे कि नहीं, पर वर तो मैं दूंगा, तुम्हारे लिए अवतार लिया है मैंने, तो मैं हरिनाम को मुक्त रूप से वितरण करूंगा। अद्वैताचार्य ने कहा अगर आप हरिनाम का मुक्त रूप से वितरण करना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक विनती है कि शूद्रों को, पतितों को, अज्ञानियों को भी दीजिए। हाँ, जो लोग गर्वित हैं उनको नरकी अग्नि में जलने दीजिए। जो प्राउड हैं, जिनको प्राउड समझते हैं ना, मेरे जैसा क्या करेगा प्राउड। देखो, आता कुछ है नहीं, प्राउड, इन लोगों को नरक जाने देना। सो कुछ भी करना, अहंकार मत करना। अहंकार नहीं। ये अहंकार हमको कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं का नहीं छोड़ता। जो कोई कुछ कर रहा है, भगवान की कृपा है उस पर, ऐसा सोचो, कृष्ण कृपा। लेकिन मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये अहंकार है। मैं कुछ कर रहा हूं ऐसा सोचना चाहिए, ये भी कृष्ण की बहुत दया है। मुझ जैसे कौवे को हंसों की टोली में डाल दिया।
मुझ जैसा कौवा हंसों के समाज में बैठने लगा। ये मेरे पे बहुत बड़ी कृपा हो गई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वजह से ही ये टोली हंसों की टोली है। तो गर्व कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। और 99% ये गर्व उनको आता है जो बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। ये भी सच है। बट जिसके पास कुछ है नहीं उसको किस चीज का गर्व। लेकिन फिर भी अहंकार जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी पकड़ता है। वो दो भिखारी भी गर्व करते हैं कभी कभी। वो कहता है मैं चांदनी चौक का भिखारी हूं, और तू तो रेलवे स्टेशन वाला भिखारी। मैं एम ब्लॉक मार्केट का भिखारी हूं, तू तुराब नगर का भिखारी। तेरी क्या औकात है। तो अहंकार तो किसी भी स्टेज में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अद्वैताचार्य ने बिल्कुल क्लियर किया कि जो गर्वित है ना, प्राउड समझते हैं, प्राउड, डोंट, उसको नरक में घसीट देना। तो गर्व हर प्रकार का, अपनी भक्ति का भी। भक्ति युथा अनर्थ। तो अद्वैत आचार्य ने भगवान से मांगा, बताओ। बोल रहे हैं शूद्रों को दे देना, पतितों को दे देना, अज्ञानी जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है, उसको भी दे देना। लेकिन जो लोग अपनी धन संपत्ति, शिक्षा, उच्च कुल इत्यादि जन्म पर गर्वित हैं और आपके भक्तों के विरोधी हैं, उन्हें नरकी अग्नि में जलने देना। भक्तों का विरोधी भी नहीं बनना कभी, कभी नहीं। इसको तो आप गांठ बांध लो। ये शास्त्र आपके सामने उजागर कर रहे हैं। जो भक्तों का विरोधी है वो नरक की अग्नि में जलेगा। नहीं जलेंगे हम। मेरी ये कामना है कि चंडाल तक आपके नाम कीर्तन में भाव विभोर होकर नृत्य करे। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए महाप्रभु ने कहा, तुमने बहुत सुंदर बात कही। तुम्हारे हृदय में बद्ध जीवों के प्रति कितनी करुणा है। मैं चाहता हूं आज पूरा संसार इसे देख ले ना। ये पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं ताकि भक्तों का शय, यश संसार को पता लग सके। डिवोटीज क्या सोचते हैं ये संसार को पता लग सके। अद्वैत आचार्य की शरणागति इतनी सुंदर है, महाप्रभु ने इसे जग जाहिर करने के लिए ये पूरी लीला करी। जग जाहिर करने के लिए, लुक एट हिम। इससे पूछा जाए वर मांगो तो ये फिर भी जग कल्याण के लिए वर मांगता है। इसके ये अपने लिए मांग ही नहीं रहा, तो सेल्फ कॉन्शियस है ही नहीं। आप जब जगन्नाथ जी के, राधा गोपीनाथ जी के, राधा मदन मोहन जी के, राधा गोविंद देव जी के, या जो भी आपके विग्रह हैं या मंदिर हैं आपके एरिया में, जो प्रतिष्ठित डिटीज हैं, उनके सामने जाके जब जब मांगा है तो सोचिए अपने अलावा कभी किसी और के लिए मांगा है।
मैं ये नहीं कह रहा अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। आप अपने अनर्थों से छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान के समक्ष खड़े होकर रोइए कि भगवान मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, भगवान मैंने आज सुना मैं कभी भक्तों का विरोधी ना हूं, भगवान मेरे अंदर के अनर्थ दूसरे भक्त को मेरे से श्रेष्ठ ही देखने दें, मैं अपने को श्रेष्ठ ना देखूं भगवान, मुझे ऐसा सुंदर बना दीजिए। मांगिए, ये तो बहुत अच्छी पुकार है। मैं ये जान सकूं मैं सबसे पतित हूं, ये मांगिए, जरूर मांगिए। लेकिन महाप्रभु इधर कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में बद्ध जीवों के प्रति जो करुणा है, मैं चाहता हूं ये पूरा संसार देखे। क्यों उनकी मांग में एक भी अपने लिए मांग नहीं है अद्वैताचार्य की। वो कह रहे हैं आप सबको कृष्ण प्रेम दे दीजिए। किस किस को? जो पतित हो, शूद्र हो, स्त्री हो, सोचो, यहां तक कि अज्ञानी को भी वो सबके लिए मांग रहे हैं। चंडाल भी आपके नाम का कीर्तन करके नाचे। यहाँ अद्वैत आचार्य की इस प्रार्थना को सुन के महाप्रभु का हृदय बिल्कुल पिघल गया है। पहले ही पिघल गया था उसकी सेवा स्पिरिट को देख के, उसकी सेवा करने के एंथुजियाज्म को देख के, और केवल सेवा करने के नहीं, सेवा रोकने के एंथुजियाज्म को देख के भी। वर मांगने को कह दिया था। श्री नित्यानंद प्रभु एक बालक के भाव में श्रीवास पंडित के घर में रहने लगे। जब वे भोजन के लिए बैठते तो स्वयं अपने हाथों से नहीं खाते, श्रीवास की पत्नी मालिनी उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाती। अभी नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं, बड़े हैं, और हाइट भी ईश्वरीय हाइट है, 6 फुट से ऊपर है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो वयस्क है, बड़ा है, वो किसी हस्बैंड वाइफ के घर रह रहा है, पर रह रहा है बच्चे की तरह। श्रीवास की बीवी उन्हें अपने हाथ से खिलाती है जैसे बच्चे खाते हैं। हम लोग ऐसा किसी के घर होते देखें तो हमारे हृदय में क्या भावना आएगी? कितना अंदर विरोधाभास दिखता है ना, कि भक्तों में और अपने में। भक्त ऐसा देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता। Isn't it? और हमें कैसा दिखता है? हमें कैसा दिखेगा? बहुत खतरनाक। व्हाट इज दिस हैपनिंग? व्हाट इज दिस हैपनिंग? दे आर अमेजिंग डिवोटीज, डोंट इमिटेट देम। हमें इमिटेट नहीं करना है, तो बस दृष्टिकोण की बात कर। पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के अंतरंग परिकर थे। उनका जन्म पूर्वी बंगाल के छठ ग्राम में हुआ। क्योंकि महाप्रभु उनसे बहुत दूर दूर नवद्वीप में थे, उनके विरह में वे अक्सर गहरी सांस लिया करते थे। एक दिन भाव विभोर कीर्तन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और बोलने लगे, हे पुंडरीक मेरे पुता, मुझे पुनः दर्शन कब होंगे? ये कहकर वह दहाड़ मारकर रोने लगे। अभी महाप्रभु भाव विभोर कीर्तन समझते हो ना? एक मतलब जिसमें कोई सुध बुद्धि नहीं है, कोई
पता नहीं है मैं कौन हूं। ये कॉन्शियसनेस गायब है कि मैं कौन हूं। ये कॉन्शियसनेस गायब है, लोग क्या कहेंगे। ये कॉन्शियसनेस गायब है। भाव विभोर होकर नाच रहे हैं, मुक्त स्वर में गा रहे हैं, और उसके बाद बैठ गए और ठंडी सांस लेके बोलते हैं, हे पुंडरिक मेरे पिता। ये कैसे भगवान है? मतलब इनकी विनम्रता का कोई और छोर है या नहीं है? ये अपने भक्त को अपने पिता मान लेते हैं। ये कैसी विनम्रता है? ये झिंझोड़ रही है। उधर अद्वैत आचार्य के प्रति ऐसा स्नेहिल भाव, अपनी आंख से आंसू बहा रहे हैं अपने भक्त के लिए। इधर पुंडरिक को, जो कि उनका सेवक है, उसको बोल रहे हैं मेरे पिता। ये कैसी कॉन्शियसनेस है? ये कितना अद्भुत है ये। गहरी सांस लेते हैं उनके लिए और पूछते मेरे पिता तुम्हारे, मुझे तुम्हारे दर्शन कब होंगे? और ये कहकर दहाड़ मारकर रोने लगे। इस प्रकार अपनी लीलाओं के दौरान महाप्रभु अपने घनिष्ठ परिकरों की पहचान सबके सम्मुख उजागर करते थे। ये महाप्रभु का स्टाइल है, अपने सेवकों को उजागर करने का सबके सम्मुख। कृष्णा हैज हिज ओन वे। और महाप्रभु की जो एक दिव्यता और जो एक लीला प्रदर्शन उन्होंने किया, उन्होंने हमेशा अपने सेवक को उसकी सेवा के साथ तरीके से उजागर किया है। खुद बोलकर नहीं, उसको ऐसी स्थिति में डालकर जहां उसकी महानता जग जाहिर हो सके, ऐसी स्थिति में डालकर किया है। हर भक्त का टेस्ट हुआ है, और वो टेस्ट में जब निखर के निकला है, तो महाप्रभु ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। दिस इज कृष्णा's वे ऑफ टेस्टिंग हिज डिवोटीज। जब प्रहलाद महाराज कयादू के गर्भ में थे, इनको तब भी पता था प्रहलाद है। जब देवता लोग पहुंचे थे भगवान के पास, भगवान हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और भगवान ने बोला ओके डोंट वरी। तो हिरण्याक्ष को तो मार दिया भगवान ने, वराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। लेकिन हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया, जबकि हिरण्यकश्यप तो ज्यादा बड़ा गुंडा है। हिरण्यकश्यप बड़ा भाई है और राजा हिरण्यकश्यप है, ये तो छोटा भाई राजकुमार भी नहीं है। हिरण्याक्ष का वध हुआ पर हिरण्यकश्यप को नहीं मारा। क्यों भगवान नहीं मार सकते थे क्या? वो तभी नरसिंह रूप लेके आते, मार देते, उसको क्या फर्क पड़ता है। मारना तो है ही, 2 दिन पहले से ही, 2 दिन बाद से ही। भगवान ने नरसिंह अवतार पहले ले सकते थे, भगवान ने नहीं लिया। भगवान प्रहलाद की महानता बताना चाहते थे। भगवान ने देवताओं को कहा कि जाओ, जब मेरे भक्त पे कष्ट आएगा तो मैं आऊंगा। अब सोचिए, इस पे पीछे भी बहुत गहरी लर्निंग है। सारे देवता भगवान के पास जाके बोलते हैं हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, और भगवान बोलते हैं जाओ, जब मेरे भक्त पे कष्ट आएगा तब मैं मारूंगा उसको। तो ये आपस में खुसर पुसर कर सकते थे क्या? हम भक्त नहीं है क्या? क्या हम भक्त नहीं है क्या? कह रहे हैं जब प्रहलाद पे कष्ट आएगा तब मारेंगे। यार हमारी कोई वो नहीं है, इन्हीं की तो सेवा कर रहे हैं इतने दिनों से। अपने रातों की नींद दे दी, चैन दे दिया, सब कुछ दे दिया, इन्हीं की तो सेवा कर रहे हैं।
और ये कह रहे हैं जब इनके भक्त पे कष्ट आएगा तब मैं आऊंगा। तो क्या हमको, हम अच्छे भक्त नहीं है क्या? हमें छोड़ो छोड़ो, चलो स्ट्राइक कर दो, छोड़ो स्ट्राइक करो, हम नहीं करेंगे भगवान आपका काम, हम नहीं करेंगे आपका काम, आप तो ये हो, आप तो वो हो, स्ट्राइक स्ट्राइक, हमारी मांगे पूरी करो, आंदोलन छेड़ो। एक भी देवता ने ऐसा नहीं किया। उनकी रजा में हमारी रजा है। ये हैं डिवोटीज। इसीलिए लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस हृदय के अंदर भीतर घुसती नहीं। क्यों? ये इतनी पवित्र है, घुस ही नहीं सकती पाषाण हृदय में। वो कहते हैं ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो मैं नहीं, मैं मेरे को करना भी नहीं है कभी ऐसा। इसलिए आप देखो कि बहुत से लोग मूवमेंट में जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे गायब होंगे। क्यों गायब? वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। इट इज बियॉन्ड देयर डाइजेशन एबिलिटी। एक भी देवता ने, ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं मैं यहाँ सबसे बड़ा, सबसे सबसे बड़ी सेवा मेरी है, और भगवान मुझे कह रहे हैं आप जाओ, आप जाओ, जब मेरे भक्त पे कष्ट आएगा तब आऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने भी नहीं सोचा कि ऐसा क्यों बोला, ब्रह्मा जी जाए, ठीक है, दिस इज वाई ही इज ब्रह्मा। तो यहां पर भगवान ने देवताओं की परीक्षा ली। उधर प्रहलाद, प्रहलाद की भगवत्ता उजागर करने के लिए प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के घर जन्म दिया। देख लो मेरे भक्त कैसे रहते हैं, इतने कष्टों के बीच में भी भक्ति नहीं छोड़ते। इतने कष्टों के बीच में रॉन्ग एसोसिएशन, पता नहीं क्या क्या नहीं मिला प्रहलाद को, लेकिन किस लिए भगवान की लीला हुई है? लीला हुई है प्रहलाद की भगवंता भगवत्ता उजागर करने के लिए। तो भागवतम केवल भगवान की लीलाएं नहीं है, भागवतम में भगवान ने अपने भक्तों की लीला उजागर की है। तो भागवतम क्या है? भागवतम भक्तों का गुणगान है। और भक्तों का गुणगान कैसे है? मुख से नहीं है। भक्तों का गुणगान उनकी परीक्षाओं से है। भक्तों का गुणगान है विकट परिस्थिति में उनका क्या मूड रहा है, भयंकर से भयंकर परिस्थिति में उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है। भगवान ने उजागर किया है, इसलिए यहां बोला गया अद्वैत आचार्य अब पुंडरीक विद्यानिधि को उजागर करने वाले हैं भगवान। दिस इज कृष्णाज वे ऑफ डूइंग। अभी तो सिर्फ पुंडरीक को याद कर रहे हैं। इस प्रकार अपनी लीलाओं के दौरान महाप्रभु अपने घनिष्ठ परिकरों की पहचान सबके सम्मुख उजागर करते हैं। वहां उपस्थित भक्त समझ नहीं पाए कि महाप्रभु बार बार पुंडरीक पुंडरीक क्यों कह रहे हैं, पुंडरीक विद्यानिधि क्यों पुकार रहे हैं। जब अंततः महाप्रभु अपनी समाधि से बाहर आए, तब भक्तों ने उनसे पूछा आप अपने किस परिकर के लिए रो रहे थे? कृपया हमें उनके विषय में बताएं, उनके विषय में सुनना निश्चित हमारे लिए परम सौभाग्य होगा। अब नो दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। आप अपने प्रेमियों के बीच में बैठे हो और एक नए प्रेमी की बात की जा रही है, तो बाकी सब प्रेमी बड़े खुश हो जाएं। दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। और वो बोले हमारा सौभाग्य होगा उसके विषय में सुनना, बताइए ना। नहीं तो कई पूछ सकते हैं संसारी लोग, क्या बोले कौन है भाई, कौन आ गया, कौन आ गया भाई। बट ही दे आर
मैं तो सिर्फ ये उस परिस्थिति को जीने की सोचता हूँ बस मैं, कि वहां हो, अगर उस परिस्थिति में अगर बैठे हैं हम, व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस इन दैट परिस्थिति। कितनी सिंपलिसिटी की जरूरत है भक्ति में, कितनी सिंपलिसिटी की। बड़ी मुश्किल है भाई, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। तिल तिल करके चैतन्य भागवत हमें एटलीस्ट दर्शन करा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे अंदर आ रहा है, एटलीस्ट हमें दर्शन हो रहे हैं व्हाट इज द प्रोसेस, और क्या भाव होना चाहिए हमारा। एटलीस्ट ये पता लग रहा है, वी शुड बी नॉन एनवियस। हमें कैसे प्रसन्नता होनी चाहिए जब हम किसी भक्त का गुणगान सुने, हमारे अंदर कितनी खुशी मिलनी चाहिए। जब हमें सेवा मिले, हमें कैसे उत्साह होना चाहिए। जब हमें सेवा ले ली जाए तो भी हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। कितनी मतलब कितनी सुंदर दृश्य दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं शास्त्र। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं यहीं। ये चैतन्य भागवत तो जीवन भर चले तो बात है। 221 पेज पे पहुंचे हैं हम, 504 पेज हैं। तो ये मैं पीडीएफ वर्जन की बात कर रहा हूँ, है ना, पीडीएफ वर्जन। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी श्रद्धालु भक्तों की जय। हरे कृष्ण। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में।